आप स्वयं अपने गिरेबान में झांकिए, आनंद मोहन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वो पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से बंद एक व्यक्ति से डर जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शायर ने कहा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जो लोग अपराधी कहते हैं, जो लोग गुंडा कहते हैं, जो लोग मवाली कहते हैं, जो लोग दलित विरोधी कहते हैं, 23 नवंबर तय करेगा पटना। पटना को अगर पाट नहीं दिए तो आनंद मोहन नाम नहीं दिए। ईमानदार कलेक्टर गोपालगंज के जी कृष्णैया मित्रों, और जी कृष्णैया की हत्या पर जो एफआईआर रचा गया, जो एफआईआर सामने आया, उसमें 3,500 की भीड़, क्रुद्ध भीड़ पर ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे से पीट कर मारने का इल्जाम था। बाद में कहा गया कि कोई भुट्टुन शुक्ला कमर से 3 गोली मार दिया डीएम को, मरना सन डीएम को। अब मैं उसके तकनीकी मामले में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात पता है कि एक व्यक्ति का इलाज 1 घंटा 45 मिनट तक एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में होता है। ये मैंने कहा था, ये बेड हेड टिकट बोलता है अस्पताल का। हमारे वकील ने पूछा डॉक्टर से कि जिसके कनपट्टी में 3 गोली लगेगी, डॉक्टर साहब वो कितना देर जिंदा रहेगा? 3 सप्ताह? उन्होंने कहा नहीं, ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। कहा कि 3 दिन का नहीं, 3 घंटा का नहीं, 3 मिनट। उन्होंने कहा कि 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। जिसको गोली लगी 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। एफआईआर का था ईंट, डंडे, लाठी, पत्थर से पीट कर बेहोश कर दिया गया। तो जो जिंदा नहीं रह सकता 3 सेकंड, उसका इलाज 1 घंटा 45 मिनट। एसकेएमसीएच को जाइए, मीडिया के लोगों, हमको घेरने वाले लोगों, हमको तुम तराम करने वाले लोगों, हमको अपमानित करने वाले लोगों, गोदी मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा, आंख में आंख डाल के जाइए, जाके पता कीजिए, जो 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता, उसको 1 घंटा 45 मिनट उसका इलाज कैसे चला, पूछना चाहिए। जो लोग मुझे कातिल कहते हैं, उनको खबरा बहुत दूर नहीं है, खबरा गांव जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति से पूछना चाहिए कि वहां उस दिन क्या हुआ था। जिसको कुछ पता नहीं है, ऐसे में आप अपनी साख खो रहे हैं। जब सेंसरशिप की तलवार प्रेस के ऊपर लटका दी गई, तब आनंद मोहन लड़ते हुए आपके सवाल पर जेल में था। आप कोई पैदा नहीं हुए होंगे। जब मैं अखबार निकालता था, हमारे हॉकर्स पकड़े जाते थे, हम संपादक थे, संपादक की खोज होती थी और खोज करके मीसा लगा के जेल में बंद कर दिया गया। मेरा रिकॉर्ड, क्रांति दूत अखबार कोसी के अंचल में मेरा निकलता था, जिसका मैं संपादक होता था। आज भी उसके संपादकीय है, आज भी उसके अंक हैं, अंक के साथ हॉकर्स पकड़ाते थे। साथियों, मीडिया की इमरजेंसी के दौरान भी मीडिया का विरोध रहा। इंदिरा जी से जब सीमित तानाशाही थोपी गई थी इस देश पर, तो ब्लैक पेज निकाले जाते थे, तब भी मीडिया का सम्मान, भारतीय मीडिया का झुका नहीं था। लेकिन आज आपका स्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहां गिर के लुढ़क के पहुंच गया है। आप स्वयं आत्मालोचना कीजिए, आप स्वयं अपने गिरेबान में झांकिए,
आनंद मोहन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। किसी के लिखने से आनंद मोहन देवता नहीं हो जाएंगे, प्रशंसा से, और किसी के गाली से आनंद मोहन हैवान नहीं हो जाएंगे। आनंद मोहन जो है वही रहेगा। 90% मीडिया में कौन लोग हैं? 90% एक समाज, एक जाति के लोग हैं, जिन पर अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था। और हम अपनी सरकार में, अपनी सरकार के मुखिया से कहे थे कि भूपेन्द्र बाबू की धरती, भूपेंद्र नारायण मंडल कमीशन के मसीहा विदेशी बीपी मंडल की धरती लांछित हो रही है, लहूलुहान हो रहा है। हमने चंद्रशेखर जी से भी कहा था और हमने लालू जी से भी कहा था। मंत्रिमंडल में मुझको ओथ लेना था। रघुनाथ झा जी के साथ हमने मां के कहे पर ओथ को लात मार दिया और हम मधेपुरा पहुंचे थे। तब जो अन्याय, अनाचार, उद्वेग में, उत्तेजना में घटनाएं घट रही थी, उस घटना के खिलाफ हम खड़े हुए थे। और तब मीडिया में बैठे 90% लोगों की मां बहनों का सवाल, हम इसकी, लेकिन इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। साथ मत दो, नहीं दो। आनंद मोहन इतने कमजोर नहीं है। एक मित्र ने कहा कि आनंद मोहन से कोई सहानुभूति नहीं। उसी के शब्द को शीर्ष पर बैठे नेता ने दोहराया, आनंद मोहन से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। भाई मेरे, अर्जी तो नहीं लगाए थे, आवेदन तो नहीं दिए थे कि हमसे सहानुभूति रखो। आनंद मोहन वो शख्स है जिससे या तो लोग नफरत करते हैं, नहीं तो दिलो जान से प्यार करते हैं। हम उनमें से। कहता है हमारे सैकड़ों एमपी हैं, कहते हैं हमारे हजारों विधायक हैं, कहते हैं हमारी पार्टी करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों काडर की पार्टी है। लेकिन मैं समझता आप कुछ नहीं, हमारे ठेंगे पर है। जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से बंद एक व्यक्ति से डर जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्योंकि कहते हैं जो डर गया वो मानो मर गया। फिनिश होगी कहानी, हम जानते हैं। बहुत गलत नंबर डायल कर दिया इस बार, पक्का बहुत गलत नंबर डायल किया साथियों। और मीडिया के दोस्तों से कहूंगा फिर से एक बार कि मेरा कुछ नहीं जाएगा। अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करो। वहां क्या है, हमने कहा, तो लोगों ने कहा इंटरव्यू चाहिए जगह जगह। हमने कहा भाई मेरे, हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कभी पढ़े आप? अक्षर खन्ना लेते हैं इंटरव्यू, ये लोग नहीं लेते। फिल्मी, वो क्या कहते हैं, फिल्मी भाट, वो लेता है इंटरव्यू। ये लोग कहते हैं हमको इंटरव्यू दीजिए। हम क्या करेंगे इंटरव्यू देके आपको? आप लिखना चाहेंगे, ढाका के लोग, मोतिहारी में कलम आपकी रोक दी जाएगी। मोतिहारी वाले लोग लिखना चाहेंगे, पटना में कलम रोक दी जाएगी। पटना वाले लिखना चाहेंगे, डंडा लेके आपके हाउस के जो मालिक हैं उसी पर डंडा चल। पक्का बहुत गलत नंबर डायल किया साथियों। और मीडिया के दोस्तों से कहूंगा फिर से एक बार कि मेरा कुछ नहीं जाएगा। अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करो। वहां क्या है, हमने कहा, तो लोगों ने कहा इंटरव्यू चाहिए जगह जगह। हमने कहा भाई मेरे, हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कभी पढ़े आप?
अक्षय खन्ना लेते हैं इंटरव्यू, ये लोग नहीं लेते। फिल्मी, वो क्या कहते हैं, फिल्मी भाट, वो लेता है इंटरव्यू, और ये लोग कहते हैं हमको इंटरव्यू दीजिए। हम क्या करेंगे इंटरव्यू देके आपको? आप लिखना चाहेंगे, ढाका के लोग, मोतिहारी में कलम आपकी रोक दी जाएगी। मोतिहारी वाले लोग लिखना चाहेंगे, पटना में कलम रोक दी जाएगी। पटना वाले लिखना चाहेंगे, डंडा लेके आपके हाउस के जो मालिक हैं उसी पर डंडा चल रहा है। कुछ लोग लिखा था, ईडी और सीबीआई भेज दिया गया, चुप लगा गए। साथियों, तो मैं कह रहा हूं कि क्या होगा, और हमको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि किसी शायर ने कहा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। जो लिखना है लिखो। लेकिन मैं फिर से कह दूं, ये तय करेगा बिहार के लोग, दशरथ चौधरी तय करेंगे, यूपी वाली महारानी नहीं तय करेगी। जिसने कहा जीतन राम मांझी तय करेंगे, जिसने कहा कलम तराजू और तलवार, उसको मारो जूते चार, और फिर कह दिया पलट के मनुवाद को गाली देते, मनुवादियों के गोद में जाकर लौट गई। वो तय नहीं करेगा, वो तय वहां से तय नहीं होगा, वो तय नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश से कोई तय नहीं करेगा, दिल्ली में बैठे लोग तय नहीं करेंगे, तय होगा पताही से, तय होगा मोतिहारी से, शिवहर से, बिहार से तय होगा। कौन क्या है? अब किसी साथी यहां कोई नक्सल मूवमेंट इस क्षेत्र में आया होगा, आप लोग अगर उन दिनों मीडिया के लोगों होश में होंगे, जानते होंगे, तो खोज कीजिए। जब शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, दबाया जाता है, तब वीकर सेक्शन खड़ा होता है। तो मेरे समय में तो नहीं खड़ा हुआ। जब तक मैं था तब तक यहाँ कोई नक्सल मूवमेंट नहीं था। मैं रात रात दिन दिन गरीबों की बस्ती में जाता था उनकी सेवा के लिए। आप उसके गवाह हैं। कहाँ था नक्सल मूवमेंट? तो इसलिए मैंने कहा कि आज जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, जो लोग अपराधी कहते हैं, जो लोग गुंडा कहते हैं, जो लोग मवाली कहते हैं, जो लोग दलित विरोधी कहते हैं, 23 नवंबर तय करेगा पटना, गांधी मैदान छोटा पड़ेगा। हम पूरे पटना को अगर पार्ट नहीं दिए तो आनंद मोहन नाम नहीं दिए। तय होगा 23 नवंबर को कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ये तय होगा। साथियों, हम निकल पड़े हैं। हम धमकियों और गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं, हम जेल और मौत से डरने वाले नहीं हैं। तो गालियां क्या है? हमने साजिशों से दोस्ती कर ली 17 साल की उम्र में, मुसीबतों को गले लगा लिया 17 साल की उम्र में, और तय कर लिया कुत्ता बधिया करेंगे। कुत्ता पगलाएगा, काटेगा, 14 सुई लेनी पड़ेगी। जो कुत्ता बधिया करने जाता है वो मान के चलता है कि कुत्ता काटेगा और 14 सुई पेट में लेनी होगी। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो छुट्टा घूम रहा है पागल लोग, उसको बधिया भी करेंगे। ठीक कहा चेतन ने, आगे बढ़ के छेड़े नहीं हैं, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हम लोग के चरित्र में नहीं है। हम जानते हैं, जब मैं मधेपुरा लड़ रहा था तो आपकी हैसियत कितनी थी?
3,500 आटिया लगाओ प्रेस के लोगों, 3,500 तुम्हारी है।